नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट मोर्स इंडिया के आज के अंक में। चलिए देखते हैं निफ्टी की चाल शुक्रवार को किस तरह थी और सोमवार यानी 24 फरवरी को किस तरह से रहने की संभावना है। शुरुआत करते हैं एनएसई के होम पेज से। तो देखिए निफ्टी ने कल अच्छी खासी गिरावट दिखाई 117 अंकों की, लेकिन इसकी ग्रेविटी को समझने के लिए पहले चार्ट्स पर चलते हैं, क्योंकि वहाँ से आपको पूरा आइडिया आएगा कि निफ्टी अब कहाँ है, यानी हम कहाँ खड़े हैं। तो ये देखिए निफ्टी का डेली चार्ट, और निफ्टी का अगर हम ये क्लोज देखें तो ये क्लोज देखिए 6 जून के बाद, यानी 6 जून 2024 के बाद का लोवेस्ट क्लोज है। यानी पिछले 8 महीने में हमारा ये निफ्टी का जो ये क्लोज है, पिछले 8 महीने का लोवेस्ट क्लोज है। इससे पहले हम 6 जून को लगभग इस लेवल के आसपास थे, यानी निफ्टी इतना ज़्यादा नीचे आ चुका है। कल भी शुरुआत वीक ही रही। कल देखिए निफ्टी की जो प्री ओपन था उसमें लगभग 55 अंकों के आसपास की गिरावट के साथ निफ्टी ने शुरुआत की, और गिफ्ट निफ्टी से वीक ही सिग्नल आया था क्योंकि वॉलमार्ट के नतीजे बर्बाद थे। और इस चक्कर में हुआ ये कि डाउ और नैस्डैक एसएनपी सारे ही थोड़े थोड़े गिरावट के साथ बंद हुए थे, और इसलिए हमारा जो मार्केट खुला वो भी 55 अंकों की प्री ओपन की गिरावट के साथ खुला, लेकिन खुलते ही कंटिन्यूस गिरने लगा, और इसलिए हमारे मार्केट ने कल 8 महीने की सबसे लोवेस्ट क्लोजिंग दिखाई। हम लौटते हैं अपने होम पेज पर और देखते हैं कि निफ्टी बैंक में भी देखिए लगभग 350 अंकों से ज़्यादा की गिरावट। निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट में भी 192 लगभग 200 अंकों की गिरावट। निफ्टी नेक्स्ट 50 में 572, निफ्टी फिनेंशियल यानी निफ्टी में लगभग 107 अंकों की गिरावट। सारे इंडाइसेस रेड में, यानी यूएस मार्केट ने इतने ज़्यादा वीक सिग्नल्स दिए उसके बावजूद भी हम रेड में हैं। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि यूएस मार्केट अगर वीक होता है तो हमारे मार्केट में पॉजिटिव संकेत होने चाहिए वो। लेकिन ये लोगों को ये लगा कि जब यूएस मार्केट वीक है मतलब डिमांड वीक है, तो ग्लोबल डिमांड वीक है, इसलिए पूरे ग्लोब से ही निगेटिव संकेत आ रहे थे सुबह से, और इसलिए हमारा मार्केट भी गिरा। निफ्टी में एडवांसेस टू डिक्लाइन देखेंगे तो सिर्फ 13 एडवांसेस और 37 डिक्लाइंस, यानी 1:2.5 के आसपास। निफ्टी ने जो गिरावट शुरू की प्री ओपन के बाद थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद जो गिरना शुरू हुआ तो कभी भी मतलब 22,900 जस्ट टच करने के बाद उसने कभी भी नहीं छुआ। यानी 22,800 तक भी पहुंचने में ऐसा लग रहा था 22,800 भी अब नहीं क्रॉस कर पाएगा, और देखिए 22,800 के नीचे की ही क्लोजिंग दी। एडवांस टू डिक्लाइंस का ब्रॉडर मार्केट देखेंगे तो 1100 एडवांसेस एंड 1744 डिक्लाइंस। ये थोड़ा सा बेटर फिगर है, 1:2.5 निफ्टी का था, ये एटलीस्ट 11:17 के आसपास है, मतलब 10:7 1:1.5 या 1:1.7 के आसपास है, विच इज़ बेटर देन निफ्टी। 5 टॉप गेनर्स में हिंडाल्को, टाटा स्टील यानी मेटल्स, आइशर मोटर्स, एल&टी एंड एसबीआई लाइफ। टॉप लूजर्स में एमएनएम, अडानी पोर्ट्स, टाटा मोटर्स, बीपीसीएल, अडानी एंटरप्राइजेस। अडानी इसलिए क्योंकि उनके ऊपर वैसे भी निगेटिव न्यूज़ काफ़ी है, और एमएनएम एंड टाटा मोटर्स ऑटो सेक्टर क्योंकि टेस्ला की एंट्री ऑलमोस्ट फाइनल है। चलिए देखते हैं कि किसने कितना बेचा, किसने कितना खरीदा। तो देखिए एफआईआईज ने कल 3,449 यानी लगभग 3,500 करोड़ की बिकवाली की, और डीआईएस ने कैश मार्केट में 2,884 करोड़ की खरीदारी की। एफआईआईज ने इंडेक्स फ्यूचर्स में देखे हैं 18 करोड़ यानी मामूली सी खरीदारी। देखते हैं कहाँ खरीदा, तो निफ्टी में 809 करोड़ की खरीदारी, और निफ्टी बैंक में लेकिन लगभग 550 करोड़ से ज़्यादा की बिकवाली। निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट में उन्होंने अच्छी खासी बिकवाली की, यानी 217 करोड़ के आसपास की बिकवाली की। तो बेसिकली कल देखिए कि इंडेक्स फ्यूचर्स में खरीदारी के बावजूद लेकिन स्टॉक फ्यूचर्स में बिकवाली 1,093 करोड़ के आसपास की, और कैश मार्केट में बिकवाली के चलते हमारा मार्केट कल 117 अंक नीचे बंद हुआ। चलिए ऑप्शन चेन चल के देखते हैं।
ऑप्शन चेन हम देखेंगे 27 फरवरी की, और देखिए 27 फरवरी को अब 22,800 के आसपास का जो हमारा एट द मनी स्ट्राइक प्राइस है, उसके इर्द गिर्द अगर हम एनालिसिस करें तो देखेंगे कि ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा बढ़ के आ रहा है 23,000 पर, यानी 1,38,974 कॉन्ट्रैक्ट्स का। और सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग भी, सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग हमको लेकिन दिख रही है 23,100 पर, 73,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। 23,100 पर अच्छी खासी कॉल राइटिंग है, 23,000 पर बहुत कम कॉल राइटिंग है, 40,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की सिर्फ, और उससे ज़्यादा तो 22,800 पर 45,000 की कॉल राइटिंग दिख रही है। ये मंडे को थोड़ा और ठीक होगा। 23,500 पर अभी भी देखिए 1,32,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट है, लेकिन उससे ज़्यादा भी यहाँ हुआ तो वहाँ से अनवाइंड होकर लोग धीरे धीरे यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, क्योंकि अभी 4 दिन ही बचे हैं एक्सपायरी के लिए, मंथली एक्सपायरी के लिए। तो रेजिस्टेंस अगर हम देखने की कोशिश करें तो 23,000 अब ये क्लियर कट रेजिस्टेंस बनकर उभरेगा। पुट साइड में सपोर्ट को अगर देखें तो सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट वही 22,500 पर दिख रहा है, 1,10,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का। और जो पुट राइटिंग सबसे ज़्यादा मुझे दिख रही है वो फिलहाल तो दिख रही है 22,500 पर 36,000, जो कि कोई बहुत ज़्यादा तो नहीं है। उससे नेक्स्ट इन लाइन है 22,300, 22,626, यानी अगर 22,500 का सपोर्ट टूटता है तो 22,300 का एक सपोर्ट हमको ऑप्शन चेन में नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ ओपन इंटरेस्ट भी देखिए सेकेंड हाईएस्ट है 96,416 कॉन्ट्रैक्ट्स का, और पुट राइटिंग सेकेंड हाईएस्ट भी यहीं पर है 32,636 कॉन्ट्रैक्ट्स की। अब ये यहाँ पर टूटेगा या नहीं टूटेगा ये डिपेंड करेगा हमारे मंडे को जो हैंडओवर मिला है यूएस से उसके ऊपर। हम चल के देखते हैं कि मंडे को हैंडओवर ग्लोबल मार्केट्स ने किस तरीके से दिया है। तो ग्लोबल मार्केट्स में देखिए कल रात को हाहाकार ही मचा था। डाउ जोन्स 1.7% डाउन, नैस्डैक 2.2% डाउन एंड S&P 1.71% डाउन। ये क्यों? तो इसका एनालिसिस करें तो देखें, ये नज़र आ रहा है कि डाउ ड्रॉप 700 पॉइंट्स फॉर वर्स्ट डे ऑफ 2025 सो फार ऑन न्यू फियर्स अबाउट इकोनॉमिक ग्रोथ। तो हुआ ये है कि बेसिकली जब लोगों को लगा कि स्लोइंग इकोनॉमी एंड स्टिकी इन्फ्लेशन है तो मार्केट गिरने लगा। अब ये स्टिकी इन्फ्लेशन और ये क्यों लगा उनको, ये बेसिकली क्या हुआ है, आई जस्ट रीड द पार्ट। University of Michigan Consumer Sentiment Index fell to 64.7 in February, a decline of nearly 10%. बहुत ज़्यादा ये, and a steeper drop than expected as consumers raised concerns about higher inflation ahead from possible new tariffs. The 5-year inflation outlook in survey was 3.5%, highest since 1995. यानी इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा पीक करता हुआ जब उनके स्टडी में आया, और 1995 से 3.5% इज़ ह्यूज यूएस के लिए मतलब। और उसके बाद हुआ ये कि ऑन टॉप ऑफ दैट एग्जिस्टिंग होम सेल्स इन यूएस फेल मोर देन एक्सपेक्टेड लास्ट मंथ टू 4.08 मिलियन यूनिट्स, यानी यूएस में जो घर बिकने का आंकड़ा है वो भी गिर कर बंद हुआ। तो बेसिकली द यूएस सर्विसेज परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स ऑल्सो ड्रॉप्ड। तो ये जो 4 बेसिकली कंसर्न्स थी, मतलब यूएस सर्विसेज के परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स का गिरना, होम सेल्स का ड्रॉप होना, इन्फ्लेशन का 3.5% यानी 95 से ज़्यादा 1995 के लेवल से ज़्यादा यहाँ पे पहुँचना, और कंज्यूमर सेंटिमेंट इंडेक्स जो यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के सर्वे में बिल्कुल ज़्यादा गिरना, इन चारों के चलते ये गिरावट देखी गई। अब इनके चलते हमारा मार्केट कहाँ खुलेगा? तो देखिए गिफ्ट निफ्टी और वो हमको क्या संकेत दे रहे हैं वो चेक कर लेते हैं। तो गिफ्ट निफ्टी और एसडेक्स निफ्टी 175 अंकों की गिरावट, यानी लगभग 22,617 पर क्लोज, यानी बहुत ज़ोरदार गिरावट के साथ खुलने की आशंका हमको यहाँ से दिख रही है। तो 22,616 फ्यूचर्स में, यानी आप समझ लीजिए लगभग 22,500 550 के आसपास की इंडेक्स में ओपनिंग के चांसेस हैं यहाँ पर। हम फिर चार्ट्स पर चलते हैं, और चार्ट्स पे देखिए मतलब ये जो लेवल था 4 जून से हम उससे भी नीचे आएंगे तो देखिए
इस वक्त जो बता रहा है, इंडिकेशंस जो मिल रहे हैं गिफ्ट निफ्टी से, ये हम लगभग यहाँ खुलते हुए दिख रहे हैं 22,550 और 500 के बीच में। तो ये लेवल भी अगर हम देखेंगे तो ये 5 जून के बाद की लोवेस्ट क्लोजिंग के आसपास का फिगर है। तो कल हम क्या करें, तो ये देखने के लिए चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पर। 15 मिनट के चार्ट पर देखें तो ये 15 मिनट का चार्ट, और यहाँ देखिए शुरू के 15 मिनट की एक ग्रीन कैंडल के बाद कंटिन्यूअस सॉलिड फॉल, यानी सॉलिड रेड कैंडल्स हैं। ये वीक रेड कैंडल्स नहीं है, एकदम सॉलिड रेड कैंडल्स है, मतलब एक तरफा गिरावट है। यहाँ जो मैंने बाइंग एरिया बना के रखा था, जो मुझे लगा था कि निफ्टी जब 22,845 और 22,810 के बीच में आएगा तो ख़रीदारी मैं यहाँ करूँगा, लेकिन मैंने यहाँ ख़रीदारी नहीं की, क्योंकि यहाँ इतना ज़्यादा हमको गिफ्ट निफ्टी से इतना ज़्यादा वीक सिग्नल मिल रहा था कि मुझे लगा कि थोड़ा और गिर के फिर शायद ऊपर जाएगा। लेकिन शुरुआत में ही ये काफ़ी ऊपर जब चला गया तो मैंने यहाँ पर सेल करना ज़्यादा ठीक समझा, क्योंकि ये जो लेवल दिख रहा है आपको, ये हमारे थर्सडे की क्लोजिंग के पास था, और ये यहाँ के जो लोज हैं इन लोज के पास था। 5 मिनट के चार्ट पे चल के अगर आप देखेंगे, जिसको इंट्राडे चार्ट्स भी लोग बोलते हैं, तो उसमें आप देखिए कि ये जो लोज थे, ये जो थर्सडे के लोज थे, क्लोजिंग लोज, उसको जब क्रॉस किया और यहाँ से जब वीक सिग्नल मिला तो उसके बाद यहाँ से मैंने शॉर्ट करना शुरू किया, और मैं लेकिन यहाँ पर निकल गया पे। लेकिन मार्केट उससे भी नीचे यहाँ तक चला गया, फिर उसके बाद यहाँ से उसने एक फेक रिवर्सल की इंडिकेशंस दिए, इसमें कुछ लोग फंसे भी होंगे बेचारे, और उसके बाद फिर गिरना शुरू किया, और अंत में उसने अपने लो से थोड़े ही ऊपर की क्लोजिंग दी। अब कल क्या करें, चलिए वापस लौटते हैं 15 मिनट के चार्ट पर और देखते हैं कि कल हमको ट्रेड कहाँ मिल सकता है। तो देखिए ट्रेड अब बेसिकली बहुत मुश्किल है इसलिए ट्रेड करना, क्योंकि कल के जो ओपनिंग के इंडिकेशंस हमको मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं सीधा 22,500 550 के बीच। तो 22,500 550 के बीच बहुत देर मार्केट रुकेगा और उसके नीचे जाएगा ऊपर जाएगा कोई नहीं कह सकता। तो कल के लिए ट्रेड तो लेकिन अगर मेरा ये है कि अगर आपको किसी को या मैं खुद को ट्रेड लूँगा तो मैं ऐसा करूँगा कि मैं शुरुआत में 22,500 550 के आसपास निफ्टी की मूवमेंट देखूंगा कि वहाँ क्या होगी मंडे को, और मेरी ऐसी धारणा है कि लगभग 550 के आसपास पहुँचने के बाद निफ्टी जब वहाँ स्टेबलाइज होगा तो वहाँ से बाइंग आएगी, लेकिन ये बाइंग शुरुआत में नहीं आएगी। यानी शुरुआत के 1 आध घंटे में अगर बाइंग आएगी भी तो वहाँ से तुरंत सेलिंग भी आएगी। एक जो कन्फर्म्ड और कंसिस्टेंट बाइंग आएगी वो जनरली जो हमेशा सेकेंड हाफ में आती है वैसे ही आएगी। आप निफ्टी के पुराने जितने भी चार्ट्स देखना है तो देख लीजिए, जनरली सेकेंड हाफ में ही बाइंग आई है। ये देखिए सेकेंड हाफ में बाइंग है, ये देखिए यहाँ से सेकेंड हाफ में भले ही 2 बजे के बाद आई हो लेकिन सेकेंड हाफ में बाइंग है। यहाँ पे भी देखिए सेकेंड 1:30 बजे के बाद आई, यानी 1:30 बजे के बाद 1-1:30 बजे के बाद जब भी बाइंग आएगी तब बाय करना चाहिए मार्केट में घुसकर। ऐसी स्ट्रेटेजी मैं रखूँगा। अगर आपको बाय करना या सेल करना है तो आप अपने ट्रेडिंग एडवाइज़र से या फाइनेंशियल एडवाइज़र से संपर्क करें। मैं सभी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, इसलिए ये इन्फॉर्मेशन और नॉलेज पर्पज़ इसके लिए वीडियोस पोस्ट करता हूँ। तो इसलिए मंडे को बहुत एहतियात की ज़रूरत है और बहुत सोच समझ कर। मेरी माने तो मंडे को सुबह तो ट्रेड बिल्कुल ही ना लें, क्योंकि कोई डायरेक्शन ही नहीं है। 22,500 के आसपास खुलने के बाद मुझे लगता नहीं है कि और नीचे मार्केट गिरेगा ये सोचकर कोई शॉर्ट कर सकता है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि 22,500 एक नेचुरल सपोर्ट भी बनकर निकलता है ना। तो इसलिए मैं ये करूँगा कि मैं काफ़ी देर रुकूंगा और लगभग आफ्टरनून के मूवमेंट की प्रतीक्षा करूँगा। तो हम फिर मिलेंगे सोमवार को एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।